आज का पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 1 से 3, 5 से 6, 12 से 17। अब मैंने तुझे अपनी आँखों से देखा है, मैं रोते हुए पछताव कर रहा हूँ। योग ने प्रभु को यह उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे हैं। मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आँखों से देखा है। इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पछताव कर रहा हूँ। प्रभु ने योग के पहले दिनों की अपेक्षा उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। उसके पास 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊँट, बैलों की 1,000 जोड़ियाँ और 1,000 गधियाँ थीं। उसके 14 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियाँ। उसने पहली का नाम यमीमा रखा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेन-हप्पूक। देश भर में ऐसी स्त्रियां नहीं मिली जो योब की पुत्रियों के समान सुंदर हों। योब ने उन्हें उनके भाइयों के साथ विरासत का भाग दिया। इसके बाद योब 140 बरस जीवित रहा, अपने पुत्र पौत्रों की 4 पीढ़ियां देख सका और बहुत बड़ी उम्र में चल बसा। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24। इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। 72 शिष्यानंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसीलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसीलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आँखें जो यह सब देखती हैं जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उनको सुना नहीं।